वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 2 महीने बाद रविवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। आलम यह है कि लाखों श्रद्धालुओं की वजह से मंदिर के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। दरअसल आज संडे का दिन है और ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, इसलिए लोग अपने परिवार के साथ मथुरा पहुंचे हैं। यहाँ शनिवार शाम से ही भक्तों को रेला मंदिर आना शुरू हो गया था। तड़के 3 बजे भक्त मंदिर के पास जुटना शुरू हो गए थे। सुबह 7:30 पर जैसे ही मंदिर खुला तो भक्तों की लाइन लग गई। फाल्गुन महीने की शुरुआत के साथ ही बांके बिहारी जी सहित वृंदावन के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ विद्यापीठ चौराहे से बांके बिहारी मंदिर जाने वाला मुख्य रास्ता श्रद्धालुओं के कारण जाम हो गया। पूरे रास्ते पर केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। श्रद्धालुओं को जब भारी भीड़ से होकर निकलना पड़ रहा था तो उन्होंने अपने साथ चल रहे छोटे बच्चों को कंधों पर बैठा लिया। भीड़ की स्थिति यह थी कि 10 मीटर चलने के लिए करीब आधा घंटे का समय लग रहा था। अम्बेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के 2 घंटे बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है, खासकर तब जब वह खुद के स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में रितेश पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान रितेश पांडे ने कहा, पीएम मोदी के विजन को देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। मैं विकसित भारत की कल्पना में अपना सहयोग दूंगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के परिवार में रितेश पांडे का स्वागत है, हम सब मिलकर काम करेंगे। इससे पहले बीएसपी सांसद ने बसपा सुप्रीम मायावती को भेजे गए लेटर में लिखा, मुझे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, ना मुझे पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा था। मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से मिलने के कई प्रयास किए मगर कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मेरे पास त्यागपत्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम में अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह रन फॉर जीरो हंगर मैराथन के शुभारंभ पर यह घोषणा की। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। दोनों ने रविवार को गुरुग्राम मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन के लिए अलग अलग कैटेगरी में 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें सबसे अधिक 30,000 लोगों ने 5 किलोमीटर की फन रन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैराथन में सबसे यंग रनर्स व ओल्ड रनर्स को भी पुरस्कार दिया जाएगा। सुबह 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और यह करीब 10 बजे तक चलेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि मैराथन स्थल पर मेडिकल एरिया बनाया गया है। मेडिकल एरिया में फिजियोथेरेपी के लिए एक्सपर्ट रहेंगे। अगर किसी रनर को कोई स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है तो वह यहाँ करा सकेगा। इसके अलावा हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल स्टेशन लगाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को मेडिकल सहायता मिल सकेगी। लोग अपने ब्लड प्रेशर आदि की भी जांच करा सकेंगे। डीसी ने बताया कि जो भी रनर्स हैं, उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने कहा है कि मालदीव गलत वजहों से भारत और खासकर वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में है। मीडिया हाउस फर्स्ट पोस्ट के डिफेंस समिट में मारिया ने कहा, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमें विदेशियों का मालदीव आना पसंद है। हम सभी लोगों को मालदीव आने का न्योता देते हैं। मारिया 2018 से 2023 तक मोहम्मद सोलिह की सरकार के दौरान मालदीव की रक्षा मंत्री थी। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन मालदीव के अस्तित्व के लिए खतरा है। जब एशिया में सुनामी आई थी तब हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भारत पहला देश था जो हमारी मदद के लिए आगे आया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी हमेशा हमारी मदद की है। आज मालदीव में चीनी जहाज मौजूद है। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जो हमें जंग में धकेल दे। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, देश और क्षेत्र की भलाई के लिए हमें पड़ोसी देशों के साथ स्थिरता और दोस्ती बनाए रखना जरूरी है। हमारी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP सत्ता में थी, तब हम हमेशा पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे सबसे पहले ग्वालियर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद खजुराहो के लिए रवाना हुए हैं, फिर भोपाल जाएंगे। शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने आए हैं। ग्वालियर के होटल आदित्याज में
शाह ने ग्वालियर और चंबल क्लस्टर प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। वे खजुराहो में मेला ग्राउंड में बूथ समिति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहां से भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6:20 पर दमन के लिए रवाना होंगे। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक में शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, मुझे मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें भाजपा के लिए चाहिए। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। इसके बाद प्रचंड जीत हमारी होगी। शाह ने कहा, कांग्रेस में जिन कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं हो रही है वे भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाए। शाह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर आए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।